तो सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया है और छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले के बयान पर सीएम भूपेश ने कहा है कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो चावल घोटाला किया है वो हजम नहीं हो रहा। सीएम बघेल ने कहा है कि रमन सिंह को नरवा, गरवा, घुरवा, बारी और गांव की योजनाएं समझ नहीं आएंगी। बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को कांग्रेस आला कमान का एटीएम बताए जाने के बयान पर कहा है कि 5 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने जो किया है ये उसी अनुभव को बता रहे हैं। सीएम ने कहा डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम किया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गए हैं। मैंने विधानसभा में कहा था रमन सिंह जी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे हाईवे है, नया राजधानी है, बड़े बड़े बिल्डिंग को समझ आता है। गांव के गरीब किसान मजदूरों की बात उनको समझ नहीं आती। पूरा होने दीजिए। रमन सिंह जी असल में गरीब लोगों को चावल खाए हैं वो पच नहीं पा रहा है उनको, और इसी कारण से बार बार वो उस प्रकार की बात करें। ऑनलाइन पेमेंट होता है और समितियों के माध्यम से वो भरा जाता है, सभी कुछ पारदर्शी है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। तो फिलहाल ये बता दें आपको, कल डॉक्टर रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने तमाम आरोप लगाए थे भूपेश सरकार पर। कहा था 2 साल भ्रष्टाचार की भेंट यहां पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ये भी कहा था कि गोबर घोटाला जो है वो भूपेश सरकार में चरम पर है और ऐसे में उन्होंने कहा था ACCI के लिए एटीएम का काम भूपेश सरकार करते हुए नजर आ रही है। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश सरकार ने भी निशाना साधा। 15 साल में रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया, उनकी तरफ से कहा गया गोबर घोटाले वाले बयान पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा रमन सिंह को चावल घोटाला हजम नहीं हो रहा है, गांव की योजनाएं उनको समझ नहीं आएंगी, उनको एक्सप्रेसवे समझ आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग समझ आती हैं, लेकिन गांव के लोगों का विकास, गांव के लोगों के लिए काम उनकी समझ से परे है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। उन्होंने कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गए हैं। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो पलटवार में रमन सिंह की तरफ से कहे गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि चावल घोटाला शायद उन्हें याद नहीं है, वो उन्हें हजम नहीं हो रहा है और नरवा, गरवा, घुरवा, बारी और गांव की योजनाएं उनको समझ नहीं आएंगी, उनको एक्सप्रेस वे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये तमाम चीजें समझ आती हैं, लेकिन गांव की जो चीजें हैं, गांव के स्तर पर जो चीजें होती हैं लोगों के विकास के लिए, वो उनकी समझ से परे है। तो बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए अनर्गल आरोप बीजेपी लगा रही है। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। इस बार कल जो तस्वीर सामने आई थी निकलकर, डॉक्टर रमन सिंह ने जो आरोप लगाए थे उसी के पलटवार में साफ कह दिया है भूपेश सरकार की तरफ से, भूपेश ने, कि वो कह रहे हैं कि आपने चावल घोटाला किया और 15 साल में आपने छत्तीसगढ़ को खोखला करके रख दिया। अब क्योंकि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए अनर्गल आरोप ये लगाए जा रहे हैं। तमाम जो बातें सामने निकल के आई थी कल। जी शिल्पा, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आई इस योजना की शुरुआत कर दी गई और जैसे ही इस योजना की शुरुआत की गई उसके बाद से ही विपक्ष हमलावर रही है और विपक्ष का ये कहना है कि महज कागजों में ये योजना सिमटी हुई है। जिस स्तर पर इस पे काम होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, वैसा काम हो नहीं पा रहा है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही गोबर घोटाला सामने आएगा। बिहार में जिस तरीके से चारा घोटाला सामने आया था उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार का गोबर घोटाला सामने आने वाला है और गोबर खरीदी जो गोधन न्याय योजना के तहत चल रही है उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर किस तरीके से महज 2 बैल जो हैं वो 1800 किलो तक गोबर दे देते हैं और इस तरह का घोटाला छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है। इसका जवाब आया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को कभी भी गांव की योजनाओं की समझ नहीं रही। उन्हें कभी नहीं समझ आएगा कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या अहमियत है। और उनके कार्यकाल की भी याद दिलाते हुए पूछा गया है कि
अपने कार्यकाल के दौरान कितने वर्मी पोस्ट का उत्पादन किया गया था। 15 साल का शासन रहा भाजपा का, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। इस दौरान बहुत से काम भी हुए हैं, बहुत से घोटाले भी हुए हैं और उन घोटालों की ही याद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिलाई है। चाहे वो नान घोटाले की बात हो या रतनजोत घोटाले की बात हो, तमाम ऐसे घोटाले रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और अब जब भाजपा विपक्ष में है तो एक बार फिर से उनके कार्यकाल की जो गड़बड़ियां हैं उसकी याद मुख्यमंत्री दिला रहे हैं। बिल्कुल रजनी, यहाँ पर देखा जाए तो आरोप तरफ को दौर लगातार चल रहा है, लेकिन ये भी भूपेश सरकार की तरफ से कहा गया कि आपके पास एक जरिया है, घोटाला इसमें नहीं हुआ है गोबर घोटाले की, जिसकी बात डॉक्टर रमन सिंह कहते हुए नजर आए कि आरटीआई का आपके पास जरिया है। जी, ये यही कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो दस्तावेजों के साथ लगाइए, प्रमाण के साथ लगाइए, अनर्गल आरोप मत लगाइए। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अब विपक्ष के तौर पर भाजपा के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि जो 1800 किलो गोबर घोटाले की बात कही गई थी, उस परिवार से जब बात की गई तो परिवार ने इनकार कर दिया और ये कहा कि इस तरह का कोई भी जो घोटाला है वो नहीं हुआ है। एक ही सदस्य ने नहीं बल्कि कई सदस्यों ने मिलकर गोबर बेचा है। तो जिस परिवार के नाम से ये जानकारी सामने आई थी उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा जो आरोप लगा रही है क्या वाकई उसमें कोई दस्तावेज आगे भाजपा दे पाती है या इस तरह की बयानबाजी ही सिर्फ देखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनी तमाम जानकारी देने के लिए।